हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुकू क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को बदल दिया। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये टॉपिक बोर्ड्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी पूरा पावर किंग के पास था। उस टाइम फ्रांस पर रूल कर रहे थे किंग लुई 16। कॉमन पीपल को हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे, लेकिन नोबिलिटी और क्लर्जी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। पीपल के पास राइट्स नहीं थे। इसी इनइक्वालिटी और इनजस्टिस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक सोशल और नेशनल मूवमेंट भी था। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? सॉवरेंटी मॉनर्की से हटकर सिटीजन्स के पास चली गई। अब नेशन का फ्यूचर किंग डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि पीपल ऑफ फ्रांस डिसाइड करेंगे। पार्ट 3, आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दो इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए। एक, ला पात्री द फादरलैंड, यानी देश हमारी मातृभूमि यानी फादरलैंड है। दो, ले सिटोयन द सिटीजन, यानी हर सिटीजन इक्वल है और सबके राइट सेम है। पहली बार लोगों को फील हुआ कि वो एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। पार्ट 4, सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सिंबल्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। रॉयल फ्लैग की जगह ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल हिम्स कंपोज हुए। ओथ्स लिए गए। मार्टर्स को ऑनर किया गया। पार्ट 5, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कई रिफॉर्म्स आए। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज रिमूव किए गए। स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज किए गए। पेरिस वाली फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। इससे पूरे फ्रांस में एक यूनिटी डेवलप हुई। पार्ट 6, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज़ जब यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक पहुंची तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने जैकबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट किया। फ्रेंच आर्मीज भी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक पहुंच गई और नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। पार्ट 7, नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स। अब एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने मॉनार्की वापस ला दी, लेकिन उसने कई रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखे। सबसे फेमस रिफॉर्म था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इस कोड ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म किए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम ही अबॉलिश किया और पेजेंट्स को फ्रीडम दी। पार्ट 8, बेनिफिट्स ऑफ नेपोलियनिक रूल। नेपोलियन के रिफॉर्म से बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिले। कॉमन करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब से ट्रेड और बिजनेस ईजी हो गया। पार्ट 9, नेगेटिव साइड ऑफ फ्रेंच रूल। लेकिन सब जगह लोग फ्रेंच रूल से खुश नहीं थे। इनिशियली लोग फ्रेंच आर्मीज को लिबरेटर समझते थे, बट लेटर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हैवी टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड मिलिट्री रिक्रूटमेंट। लोगों को लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही। पार्ट 10, इंपॉर्टेंट इमेजेस एक्सप्लेनेशन। बुक में कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस भी दी गई हैं। फिग 2, जर्मन एल्मनैक। इस इमेज में बस्टिल के अटैक को फ्रीडम का सिंबल दिखाया गया है। मैसेज था, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। फिग 4, ट्री ऑफ लिबर्टी। यहाँ फ्रेंच सोल्जर्स को अप्रेसर्स के रूप में दिखाया गया है। फिग 5, नेपोलियन आफ्टर लाइप्जिग। इस कार्टून में नेपोलियन को डिफीटेड पोस्टमैन की तरह शो किया गया है, आफ्टर बैटल ऑफ लाइप्जिग 1813। कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक नया आइडिया दिया, नेशन बिलोंग्स टू द पीपल। इसी रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की फाउंडेशन रखी और पूरे यूरोप में फ्रीडम और यूनिटी मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू कुकू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।